मुझे देखते हुए। और अच्छी बात ये है कि मैं खुद सुबह जल्दी नहीं जग पाता हूँ और मैं काफी दिन से ट्राई कर रहा था। एक दिन मैं बीच में मैंने 2 सेशन अटेंड भी किए हुए, तो मुझे लग रहा है कि वैसे तो इसकी जितनी तारीफ की जाए इस सिस्टम की उतनी ही जो है कम है। लेकिन एक और नई चीज जुड़ी है मेरे लिए, जो सुबह जल्दी जग करके जो फायदे होते हैं सुबह के, वो भी मुझको अब मिलेंगे। और मैंने आज बहुत कोशिश की और मैं आज टाइम से जग गया। तो मैं अपने आप को ही जो है धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैंने वो किया जो मैं करना चाहता हूँ। यानी विल पावर अगर आपकी है तो आप हर वो काम कर सकते हैं। और वैसे भी हम लोग ट्रेनिंग में बताया जाता है हम लोगों को कि जो काम लगातार आप 21 दिन तक करते रहते हैं वो आपकी हैबिट में आ जाता है। तो अब मेरा ट्राई रहेगा कि मैं लगातार सुबह जल्दी 6 बजे के आसपास और 5:30 बजे कोशिश करूंगा जागने की। और ये जो सीरीज चल रही है, ये मेरी बहुत दिन से वैसे भी इच्छा थी कि इस प्रकार के प्रोग्राम आए जो प्रोडक्ट पे और रेगुलर आए। मेरी एक बार बात भी हुई थी राणा जी से, तो उन्होंने बोला ठीक है। और कई चीजें ऐसी हैं जो हम लोग सोचते हैं और सोचने से पहले मैनेजमेंट और एमडी सर पहले से कर देती है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक प्लस पॉइंट है हम सभी लोगों को काम करने का। और आज सभी लोग जो भी आए हुए हैं जिन्होंने अपना समय दिया, तो पहले तो मैं उन सबको एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा। मैंने अपने बारे में बताया। ज्यादातर लोग मुझे आई थिंक जानते होंगे, लेकिन मैं एक बार अपना परिचय दूं दोबारा। मुझे लगता है मैं सर्वेश सिंह कानपुर से डायमंड डायरेक्टर लगभग 5 साल से इस कंपनी में जुड़ा हूँ। और लगातार मैं तो ये कहूंगा कि अपनी लाइफ को एंजॉय करता जाता हूँ। क्योंकि जब जब तक मैं इस इंडस्ट्री में नहीं था तो मुझे यही पता नहीं था लाइफ होती क्या है ना। पैसे जो भी कमा रहा था, जो भी चल रहा था, अपना लाइफ चली रही थी, लेकिन लाइफ में जो एक एंजॉय होना चाहिए था वो मेरे पास बिल्कुल नहीं था। और अब मैं आपको बता दूं कि इन 5 सालों में सच्चाई ये है कि संपूर्ण इंसान अगर आपको बनना है तो एक अच्छी कंपनी और अच्छे लोगों के साथ आपको 2 से 3 4 साल बिता लेंगे तो आप कंप्लीट मैन बन जाएंगे। क्योंकि भगवान और देवता तो नहीं बन सकते, लेकिन इंसान तो बन सकते हैं। उसके लिए हमें एक अच्छी कंपनी चाहिए, हमारा स्किल डेवलपमेंट होता है और हमारा बॉडी लैंग्वेज बदलती है, कॉन्फिडेंस आता है हमको, सब कुछ मिलता है हमको। तो आज का प्रोग्राम मुझे लग रहा है कि 6:15 टाइम होने जा रहा है, 6:10 टाइम होने जा रहा है। तो ज्यादा समय न लें। और अगर सर आए हुए हैं, हाँ सर हैं, सर ऑलरेडी जो है अनम्यूट है। तो मैं चाहूंगा सर एक बार सब लोगों को आवाज तो सबकी आएगी नहीं, फिर भी अपने यहाँ पे तालियां बजा करके आप एक बार मैं चाहूंगा सर एक बार आप आए और एक बार फिर से क्योंकि मैंने आपको अभी इसके पहले सुबह के प्रोग्राम में सिर्फ एक ही दिन सुनाया, सुन नहीं पाया। तो मैं भी आज बहुत एक्साइटेड हूँ आज के प्रोग्राम के लिए। तो मैं चाहूंगा सर एक बार आप सर आए और अब मैं आज सभी लोगों से कहूँगा तालियां छोड़े और तालियां स्वागत करें। और सर के आवाज में कुछ बहुत अच्छी चीजें आज फिर सुनने को मिलेंगी हम सब। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मनीष, एक्चुअली मैं छुट्टी पे था, 2 दिन की छुट्टी पे आया हुआ हूँ धर्मशाला में। और बाहर का नज़ारा जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप देख पाए तो पहाड़ियां हैं और बहुत खूबसूरत नज़ारा है। मैं होटल के रूम में हूँ। आई डोंट नो मेरी आवाज़ कितनी क्लियर होगी, क्योंकि आज सुबह इनका नेट बंद है, वाईफाई जो है रूम में वो बंद है। तो मैं मोबाइल से ही कनेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मैं खुद एक्साइटेड रहता हूँ, मैं खुद अपने आप को डिसिप्लिन्ड महसूस करता हूँ, क्योंकि रोज सुबह उठना मेरी आदत में था। लेकिन सुबह उठकर नहा धोकर तैयार होकर और आप लोगों से बातचीत हो, इसका इंतजार मुझे रहता है। तो हालांकि मेरा था कि मैं 2 दिन छुट्टी पे आया था, तो लेकिन जो भी हो, मैं अपने परिवार से, अमूल्य परिवार से दूर नहीं रह सकता।
तो आज की हम बात शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज आ रही होगी, क्योंकि हो सकता है मोबाइल से कनेक्टेड है तो हो सकता है नेट में कोई दिक्कत हो। बट एनीवे, मैं सोच रहा था आज सुबह कि क्या विचार लोगों के बीच में रखा जाए। मैंने कहीं पढ़ा था कि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पर मिलते हैं। शाबाशी और धोखा दोनों पीठ के पीछे मिलते हैं। तो अगर इंसान को आगे बढ़ना है तो पीठ को मजबूत रखना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो ये बहुत काम आएगी आपको। अगर हमारी बैक मजबूत है तो हम शाबाशी और धोखा दोनों सह जाते हैं। आज की स्टोरी भी जो है कुछ इस तरह है कि अ, एक एक राजा था पुराने जमाने में, साउथ इंडिया में। उसके 3 पुत्र थे। तीनों में से किसी को राजगद्दी मिलनी थी। तो उसने विचार करा कि इनको थोड़ी शिक्षा देनी चाहिए, इनको व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। तो उसने कहा कि तीनों राजकुमारों को कि आप अलग अलग अंतराल में, कुछ कुछ महीने के गैप में आप नॉर्थ की तरफ जाएं और जो नाशपाती का पेड़ होता है उसके बारे में पता करके आए कि वो कैसा होता है, क्योंकि उसके राज्य में नाशपाती नहीं होती थी, नाशपाती का पेड़ नहीं होता था। तो सबसे बड़ा राजकुमार निकला अपने घोड़े पे, दूर राज्य में गया। वहां उसको नाशपाती का पेड़ मिला। उसने उसको देखा, उसके बारे में सब कुछ लिखा और वापस आ गया। कुछ महीने लग गए थे और फिर उसके बाद दूसरा राजकुमार भी निकला अपने घोड़े पे, पहुंचा दूर राज्य में। वहां पर फिर से उसने नाशपाती का पेड़ देखा और उसके बाद उसने भी वो पूरे जो विवरण था नाशपाती का वो नोट करा और राज्य में वापस आ गया। तो उसने जब राजा को बताना चाहा तो राजा ने कहा कि नहीं, अभी नहीं, जब समय आएगा तब हम आपसे पूछेंगे। फिर उसने तीसरे राजकुमार को घोड़े पर भेजा उसी राज्य में जहां पर नाशपाती का पेड़ था। और नाशपाती को पेड़ को देखकर तीसरा राजकुमार भी वापस लौटा कुछ महीनों के बाद। और फिर जब तीनों राजकुमार देखकर आ चुके थे तो एक दिन राजा ने राज दरबार में तीनों राजकुमारों को बुलाया। वहां पर सभा लगी, जनता आई, उसके मंत्रीगण थे। तो राजा ने बोला अब सबसे बड़े पुत्र को कि बेटा बताओ, आपने क्या देखा नाशपाती के पेड़ में। तो उसने कहा कि पिताजी आपने क्या भेजा मुझे नाशपाती का पेड़ देखने के लिए। जब मैं गया तो बिल्कुल सूखा हुआ सा पेड़ था, उसमें कुछ भी नहीं था, झाड़ था। तो मुझे तो समझ नहीं आया कि मेरा क्यों आपने इतना समय वेस्ट करा इस पेड़ को देखने के लिए, मैं इतने महीने लगा कर आया। उसके बाद जैसे ही वो बोल रहा था दूसरा राजकुमार बोला नहीं नहीं पिताजी ये गलत बोल रहा है। मैं नाशपाती का पेड़ देख कर आया हूँ, उसके ऊपर तो बहुत सारी पत्तियां थी, हरा हरा पेड़ था वो। तो ये कहीं और देख कर आया, गलत देख कर आया, नाशपाती का पेड़ पे तो बहुत पत्तियां थी। तो जैसे ही उसकी बात कभी खत्म नहीं हुई थी तो तीसरा राजकुमार बोला कि नहीं पिताजी ये गलत बोल रहे हैं। नाशपाती के पेड़ को मैंने देखा है, वो तो फलों से लदा हुआ था, पत्तियां थी और बहुत सारे फल थे वहां। तो मैंने किसानों से कंफर्म करा कि यही नाशपाती का पेड़ है। तो उन्होंने हाँ बताया कि ये नाशपाती का पेड़ है और इस पे तो बहुत सारे फल लगे हुए थे। तो तीनों की बात सुनने के बाद राजा ने बोला कि आप तीनों बिल्कुल सही हैं। तीनों ने अपने अपने स्थान पर अपने अपने समय पर किसी चीज को देखा था। जब आप बड़ा राजकुमार गया था तब वहां पर पतझड़ था, तो उस पेड़ पे सारी पत्तियां खत्म हो चुकी थी। जब दूसरा राजकुमार गया तो वहां बसंत ऋतु शुरू हो चुकी थी और बहुत सारी पत्तियां आ चुकी थी। और जब तीसरा राजकुमार वहां पर गया तो वहां पर उसने फल देखे, क्योंकि उस समय पे फल का मौसम आ चुका था। लेकिन जो आपको मैं शिक्षा देना चाहता था इन 3 चीजों से, वो शिक्षा ये है कि किसी भी चीज को आप जब देखें तो एकदम से फैसला ना लें, प्री जज ना करें। हम क्या करते हैं कि एकदम से किसी भी चीज को देखते हैं तो हम किसी ना किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं। आपको कभी भी किसी भी चीज को एकदम से देखकर फैसला नहीं करें जब तक कि आप उसके बारे में पूरी तरह ना जान लें। जैसे पेड़ मौसम, अलग अलग मौसम में अलग अलग पेड़ थे, इसी तरह हर समय में मनुष्य अलग अलग होता है। तो किसी को भी एक बार में देखकर अपना फैसला ना लें। जिंदगी में किसी को प्री जज मत करें। कई बार हम लोग प्री जज करना शुरू कर देते हैं।
कि भाई ये ऐसा ही है। उसने देखा कि ये पेड़ तो सूखा हुआ है, तो ये सूखा ही पेड़ है। नहीं, आदमी के हालात बदलते हैं, आदमी का वक्त बदलता है। जब हालात और वक्त बदलते हैं, सिचुएशन बदलती है, तो मनुष्य भी बदल जाता है। किसी भी तीसरी शिक्षा ये मिली कि किसी भी इंसान को की जिंदगी में एक जैसा समय नहीं रहता। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी, इससे बहुत गहरी शिक्षा मिलती है। हम भी अपने जीवन में कई बार किसी को देखकर एकदम से प्री जज कर लेते हैं, नहीं ये ऐसा है। नहीं, जब तक हम पूरी तरह से ना जान ले, क्योंकि हर मनुष्य जब अपनी बात करता है तो वो अपना सच बताता है। हर मनुष्य जब एक बात करता है तो वो अपना सच बताता है, तो वो पूरा सच नहीं होता। जब हम किसी फैसले पर पहुंचते हैं तो उसकी पूरी सिचुएशन को जानना बहुत जरूरी होता है, तभी हम किसी अच्छे नतीजे पर पहुंच सकते हैं। और किसी मनुष्य को प्री जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त और हालात बहुत कुछ बदल देता है और वक्त एक जैसा नहीं रहता। ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी शिक्षा देती है। अगर हम अपनी जिंदगी में भी इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि हमें लाइफ में लोगों को समझने में और निर्णय लेने में बहुत मदद मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, याद रखना इस कहानी को। और मैं एक विशेष रूप से डॉक्टर केसरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब भी ये मीटिंग होती है उसके बाद वो बड़ा सुंदर सा लेख लिखते हैं पूरी मीटिंग के ऊपर, और उनके इस लेख को हम पूरे अमूल्य परिवार में हम उसको साझा करते हैं, उसको शेयर करते हैं, और लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं आज फिर से एक बार डॉक्टर केसरी जी का धन्यवाद करता हूं कि वो सदा इस तरह से हमें लिखकर प्रेरित करते रहते हैं। अच्छा लगता है, फेसबुक पर भी वो डालते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालते हैं, और उनकी ये सारी की सारी जो बातें हैं हम बाकी सभी परिवार के साथ साझा करते हैं। सो धन्यवाद डॉक्टर साहब आपको एक बार फिर से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किडनी स्टोन। एक कॉमन प्रॉब्लम है, देश के हर भाग में, दुनिया के हर भाग में ये प्रॉब्लम होती है लोगों को। अ, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर अच्छा, आ रही है। ओके। क्योंकि अभी स्टार्ट कर रहा है, शेयर कर रहा है स्क्रीन को नेट। अच्छा, ओके। सो आज का जो विषय है वो हमने चुना है किडनी स्टोन। देखिए, किडनी स्टोन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर हिस्से में पाई जाती है। हर हर जगह पे किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती ही है लोगों को, और ये कॉमन प्रॉब्लम है। अब ये किडनी स्टोन होता क्या है? देखिए, हमारा जब किडनी हमारे शरीर में एक अति महत्वपूर्ण भाग है। जो भी हमारा शरीर में खून दौड़ता है, उसमें जो गंदगी होती है, जो हम पानी पीते हैं, जो उसमें गंदगी होती है, किडनियां उसको फिल्टर करती हैं। हमारे शरीर के फिल्टर है वो, और वो फिल्टर करके खराब पानी जो है वो बाहर निकाल देती है शरीर में, और साफ खून जो है वो शरीर में दौड़ने लगता है। तो किडनियों का बहुत बड़ा बड़ा रोल है। अब जिनकी अगर किडनियां खराब हो जाएं तो उनके लिए लंबा जीवन जीना संभव नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों के अंदर अंदर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है शरीर के अंदर। तो किडनियों का साफ रहना, किडनियों के फिल्टर का क्लियर रहना, और किडनियों का फंक्शन सुचारू रूप से चलना हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। अब किडनी स्टोन होता क्या है, और ये क्यों हो जाते हैं हमारे शरीर में? देखिए, जो हम भोजन खाते हैं, भोजन में अलग अलग तरह की हम चीजें खाते हैं। भोजन के अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट होता है। जैसे खाना खाया हमने, उसमें कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस, जो भी मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो शरीर ग्रहण कर लेता है। और कुछ चीजें जो वेस्ट होती हैं उसको शरीर निकाल देता है अपने शरीर से, पेशाब के माध्यम से या मल के माध्यम से। तो जब हम यूरिन में जब कैल्शियम की मात्रा यूरिन में ऑक्जेलेट की मात्रा या यूरिक एसिड की मात्रा अगर यूरिन में बढ़ जाती है, पेशाब में अगर इन तीनों चीजों की मात्रा बढ़ जाती है, तो क्रिस्टल जैसी फॉर्मेशन होती है जिसको हम स्टोन बोलते हैं। और ये एक जगह पे डिपॉजिट होकर लगातार जब हम ऑक्जेलेट बढ़ता रहता है शरीर में। ऑक्जेलेट एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है खाने में से, और अधिक ऑक्जेलेट होना शरीर के लिए हानिकारक होता है। और ऑक्जेलेट जो है कैल्शियम को बाइंड कर कर किडनी के अंदर स्टोन बना देता है, जिसको हम कैल्शियम ऑक्जेलेट बोलते हैं।
तो अब हमें कैसे पता लगे कि हमारे शरीर में स्टोन हो रहा है या हमारे को स्टोन की प्रॉब्लम हो रही है? देखिए, स्टोन की प्रॉब्लम के केस में हमारे शरीर में एक्यूट पेन होता है। व्हाट हैपन इफ वी हैव अ किडनी स्टोन? अब किडनी स्टोन होने पर हमारे शरीर में पीछे पीठ की तरफ, पेट के निचले हिस्से और पीठ की तरफ बहुत तेज दर्द होना शुरू होता है हमें। जिनको किडनी स्टोन होता है अक्सर उनमें एक और प्रॉब्लम साथ में होती है जिसको बोलते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। ये भी पूरे ट्रैक में इन्फेक्शन होती है और हमारे को यूरिन जो है, पेशाब जो है, वो जलन होती है पेशाब के टाइम पे। ये एक कॉमन प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। हमारे पेट में दर्द होता है, बर्निंग सेंसेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। कई बार हमने देखा है कि स्टोन के केस में यूरिन में ब्लड आने लगता है या फिर यूरिन में एक गंदी स्मेल आने लगती है, फाउल स्मेल आने लगती है, या फिर यूरिन जो है वो रुक रुक कर आता है, थोड़ा थोड़ा पेशाब आता है, लगातार एक खुल के बाथरूम नहीं जा पाते हम लोग। तो अगर ऐसी समस्याएं आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम है और हमें तुरंत अपना एक्सरे या अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए ताकि हमें किडनी के स्टोन का साइज पता लग सके, किडनी का स्टोन कहाँ पर स्थित है वो पता लग सके, उसकी स्थिति पता लग सके और कितने स्टोन्स हैं। कई बार शरीर में मल्टीपल स्टोन्स होते हैं, उसका पता लगाया जा सके ताकि हम उसकी स्थिति की गंभीरता को जान पाए। तो मैंने आपको बताया कि किडनी के स्टोन कैसे होता है। हमारे शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट और यूरिक एसिड की मात्रा जब अधिक हो जाती है यूरिन के अंदर, तभी ये कैल्शियम की फॉर्मेशन होती है। और मैंने आपको बताया कि ऑक्जेलेट जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट है खाने का, और जो कैल्शियम के साथ मिलकर उसको बाइंड करता है और स्टोन की फॉर्मेशन बना देता है। मैंने अभी तक आपको बताया कि किडनी के स्टोन के केस में बहुत पेन होता है, पीठ की तरफ, पीछे की तरफ बहुत ज्यादा पेन होता है। मैंने आपको बताया बर्निंग सेंसेशन, यूटीआई, स्मेल यूरिन में, जलन, खून का आना, ये सब प्रॉब्लम्स आपको किडनी के स्टोन के केस में होती है। अब नेक्स्ट जो है कि अगर ये किडनी का स्टोन हो जाए तो अब हमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन सचिन क्या था हमारा? व्हाट कॉजेस किडनी स्टोन? यस, किडनी स्टोन किस वजह से होते हैं? देखिए, किडनी स्टोन की वजह कुछ भी हो सकती है। ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि जो लोग कम पानी पीते हैं, जो लोग कम पानी पीते हैं उनको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती ही होती है। या फिर आपके खाने का हैबिट, बहुत अधिक नमक और चीनी, ये दोनों हानिकारक है। खासकर टाटा सॉल्ट, मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ कि ये जो सोडियम वाला जो नमक है ये बहुत ज्यादा हानिकारक होता है शरीर के लिए। सोडियम क्लोराइड, हाँ, हालांकि सोडियम बहुत जरूरी है हमारे शरीर में, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में सोडियम की प्रेजेंस हमारे शरीर में होनी चाहिए। लेकिन लगातार सोडियम क्लोराइड या सफेद नमक, जिसको हम ट्रिपल रिफाइंड, डबल रिफाइंड नमक खाते हैं हम लोग, ये सेहत के लिए ठीक नहीं होता, ब्लड प्रेशर के लिए भी ठीक नहीं है, किडनी के स्टोन के लिए भी ठीक नहीं है। अगर किसी को स्टोन की प्रॉब्लम है तो उसको ये नमक जो है, व्हाइट वाला सॉल्ट जो है, सोडियम क्लोराइड, तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो ये सोडियम की मात्रा शरीर में अधिक होने से, पानी कम पीने से, अगर ये सब चीजें हमारे हो रही हैं तो उसकी वजह से भी किडनी स्टोन होता है। और कई बार हमने फैमिली हिस्ट्री में भी देखा है कि परिवार में पहले ऊपर की जनरेशन में किडनी स्टोन बन रहे थे तो नीचे भी बॉडी जो है वो किडनी स्टोन बनानी शुरू कर देती है। तो कई बार ये जेनेटिकल भी देखा गया है। लेकिन पानी कम जो लोग पीते हैं, गलत खाना खाना, मीन्स आपने बहुत ज्यादा ऐसी चीजें जिससे आपका स्टोन बनता है, जैसे पालक हो गया, बीट्स हो गए, नट्स हो गए, चॉकलेट्स हो गई, इससे ऑक्जेलेट की फॉर्मेशन ज्यादा होती है बॉडी में, जिससे किडनी स्टोन बनते हैं। तो अब किडनी स्टोन अगर किडनी स्टोन बन जाए तो हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू इन केस? अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सचिन? what should be taken in case of kidney stone? एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम है कि नेट मोबाइल को हाथ में पकड़ा हुआ था, मैं एक बार रख के देता हूँ। तो किडनी स्टोन, what should be taken in case of kidney stone?
तो किडनी स्टोन अगर हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, किडनी स्टोन के केस में हमें अपनी वाटर इनटेक बहुत ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। पानी की जो मात्रा है बहुत ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि पानी जो है एक नेचुरल फ्लश करता है चीजों को। शरीर में आने वाली जितनी भी गंदगियां हैं उसको बाथरूम और पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देता है। और अगर किडनी स्टोन बनने शुरू हो गए हैं, शरीर में किडनी स्टोन बन गए हैं, तो अमूल्य के पास बहुत ही बेहतरीन दवा है किडनी स्टोन की, अमूल्य क्रश सिरप और अमूल्य क्रश कैप्सूल्स। अगर हम अमूल्य क्रश सिरप की बात करें, सचिन, कैन यू डू इट? या किडनी स्टोन के केस में अमूल्य क्रश एक बहुत ही गुणकारी और प्रभावी औषधि है। इसको आप अमूल्य क्रश कैप्सूल के साथ मिलाकर ही लेना चाहिए आपको। अगर एक नेक्स्ट स्लाइड में भी आप स्टार्ट कर दिखा दीजिए क्रश कैप्सूल्स। या ये दोनों मिलकर ही एक पूर्ण औषधि बनती है। मतलब कंप्लीट मेडिकेशन या मेडिसिन तभी मानी जाएगी अगर आप दोनों को साथ में लेंगे। अब इसको लेने का तरीका क्या और इसके गुण क्या क्या हैं? देखिए, किडनी के स्टोन की मैंने बताया आपको कि प्रॉब्लम जब होती है तो बहुत अधिक पेन होता है, और वो होता इस वजह से कि हम पानी कम पी रहे होते हैं और अधिक ऐसा भोजन ले रहे होते हैं जिसमें ऑक्जेलेट की मात्रा अधिक होती है, या कई बार शरीर ऑक्जेलेट ज्यादा बनाना शुरू कर देता है। कैल्शियम के साथ मिलकर ये कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाते हैं, जिसको किडनी स्टोन बोलते हैं। अब इसके अंदर दवा में है क्या, गुण क्या है दवा के अंदर? देखिए, दवा में इसमें एक जड़ी औषधि है जिसको हम पुनर्नवा बोलते हैं। पुनर्नवा जो है एक एक ऐसी औषधि है जो किडनी स्टोन के लिए एक तरह का वरदान है। पुनर्नवा बेसिकली यूरिन की फॉर्मेशन और यूरिन के फ्लो को बढ़ा देती है। मींस अगर पुनर्नवा हम लेते हैं तो बॉडी में जो यूरिन की मात्रा बन रही है वो ज्यादा बननी शुरू हो जाती है और उसका वेग जो है वो तेज कर देती है। इसी तरह इसके अंदर बड़ी इलायची वरुण छाल जो है वो ऐसी औषधि है जो किडनी में स्टोन्स को तोड़ना शुरू करती है। तो किडनी में जो स्टोन है उसकी मात्रा को कम करती है, उसको तोड़ती है, उसको छोटा करना शुरू करती है। पुनर्नवा यूरिन के फ्लो को बढ़ा देता है। इसके साथ यूरिन के फ्लो को पशान बेद, ये इसमें कई सारी जड़ी बूटियां हैं, बड़ी इलायची, वरुण, कुल्थी, गोखरू, पशान भेद, कपूर कचरी, लाजवंती और पलाश, ये ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो किडनी में स्टोन की जो साइज है उसको धीरे धीरे कम करती हैं और यूरिन को फ्लो को बढ़ाती हैं, और जिससे कि यूरिन के माध्यम से वो जो पीसेस हैं बनकर वो शरीर से बाहर चले जाएं। और अगर हम साथ में कैप्सूल लेते हैं तो यूटीआई के केस, किडनी स्टोन के केस में जब यूटीआई बनना होती है, ये कॉमन प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा जो यूरिन का पाइप है उसका एक पर्टिकुलर साइज है। जैसे मेल के केस में 4 से 5 mm होता है और फीमेल के केस में 5 से 6 mm तक हो सकता है यूरिन का पाइप। तो जिसमें अगर स्टोन जब निकलता है तो वहां पर कट लगने शुरू हो जाते हैं, तो उससे अंदर इन्फेक्शन होती है। इन्फेक्शन की वजह से हमारा जो यूरिन है उसको पास करने में हमें जलन महसूस होती है। जब ये लग कर आता है जिसको पेशाब, तो उसको यूटीआई भी बोलते हैं। तो ये जब लेते हैं, ये दोनों चीजें लेते हैं अगर कैप्सूल और सिरप, तो आपकी यूटीआई की प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाती है। बहुत सारे लोगों को या खासकर महिलाओं को अगर यूटीआई की प्रॉब्लम है तो खासकर यूटीआई के लिए अगर आप क्रश सिरप भी लेंगे उसमें भी वो काम करेगा। अब इसको लेने की विधि क्या है हमारी, इस सिरप को और कैप्सूल्स को? तो देखिए, आयुर्वेद के अंदर क्योंकि हम जड़ी बूटियों से डील करते हैं, तो हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसको खाली पेट नहीं लेना या इसको खाने के बाद ही लेना है। आयुर्वेदिक दवा को अगर आप खाली पेट भी लेते हैं
तो भी फायदा करती है, ये नुकसान नहीं करती। जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि आयुर्वेदिक औषधि को खाने के तुरंत बाद नहीं लेना चाहिए, खाना खाने के कुछ समय के बाद ही लेना चाहिए। अगर मैं आपके साथ अगर क्रश की बात करता हूं, तो सुबह खाली पेट आप कम से कम 2 नींबुओं का रस, याद रखें, 2 नींबुओं के रस के साथ इस सिरप को और 2 कैप्सूलों को इकट्ठा दे सकते हैं सुबह, खाली पेट नींबू के रस के साथ। मैं बार बार ये बोल रहा हूं क्योंकि नींबू का रस जो होता है वो बहुत गुणकारी होता है किडनी स्टोन्स को रिमूव करने के लिए। आपको पेन के अंदर अगर किडनी स्टोन हो रहा है तो इसके 6 कैप्सूल रोज लेने हैं, 2 सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम। सुबह खाली पेट नींबू के रस के साथ, हो सके तो शाम को फिर नींबू के रस के साथ ही ये सिरप और कैप्सूल ले। एक तो ये लाभ मिलेगा कि ये कैप्सूल्स जो हैं और सिरप जो है आपकी यूटीआई की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा, आपके जो किडनी में स्टोन है उनको क्रश करेगा, टुकड़ों में बांटेगा और फिर उसको फ्लश आउट कर देगा शरीर से। लेकिन एक चीज जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, आपने दवा के समय पे बहुत अधिक मात्रा में पानी पीना है। मींस अगर आप दिन में 4 गिलास पानी पीते हैं तो कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना है, ताकि जब किडनी का स्टोन टूटे या वो जब क्रश हो या उसका जो साइज छोटा हो, जो उसके पार्टिकल्स हैं वो यूरिन से तभी बाहर आ पाएंगे जब आप बहुत अधिक मात्रा में पानी पिएंगे। इसके साथ साथ आप अगर अपने भोजन के अंदर मूली का रस लें, किडनी स्टोन के केस में सुबह मूली का रस, आधा कप मूली का रस, हालांकि थोड़ा पीना मुश्किल होता है लेकिन मूली बहुत गुणकारी है तो उससे भी आपको तुरंत लाभ मिलता है। तो नींबू का रस और मूली का रस ये बहुत अच्छी सप्लीमेंट्स हैं, अपनी दवा के साथ साथ आपको तेजी से आराम आएगा। इसके साथ साथ अगर आप कुल्थी की दाल आराम से मिल जाती है, अगर आप मार्केट में जाते हैं तो कुल्थी की दाल, हालांकि गर्म होती है, पहाड़ों में लोग खाते हैं इसको, लेकिन कुल्थी की दाल और उड़द की दाल, ये 2 चीजें जो है अपने भोजन में ड्यूरिंग दिस फेज, जब आपके किडनी के स्टोन का पेशेंट हो तो उसको रिकमेंड करें। दवा के साथ साथ, दवा मैंने बोला नींबू के रस के साथ, सुबह खाली पेट मूली का रस ले और भोजन के अंदर कुल्थी की दाल और उड़द की दाल ले ले, इससे भी किडनी के स्टोन्स में आराम मिलता है। पानी अधिक मात्रा में आपको पीना है किडनी के स्टोन के केस के अंदर। और एक और चीज, आप अपने पेशेंट को रिकमेंड करें उस दौरान कि कम से कम नमक खाएं। जो आपका सोडियम क्लोराइड है, जो सोडियम की मात्रा को शरीर में कम करना होता है, तो किडनी के स्टोन के जो पेशेंट्स हैं उनको खासकर सोडियम क्लोराइड, ये व्हाइट सॉल्ट नहीं लेना चाहिए, उनको पिंक सॉल्ट लेना चाहिए, जो कि पहाड़ी नमक होता है, जो नेचुरल पत्थर वाला नमक होता है, जो पोटेशियम क्लोराइड होता है, वो लाभकारी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी बातें जरूर याद रही होंगी, क्योंकि ये बहुत बहुत अधिक मात्रा में किडनी के स्टोन्स के पेशेंट मिलते हैं हमें और उनको बहुत पेन होता है और ये असहनीय पेन होता है किडनी के स्टोन का। और मैंने आपको आज कोशिश करी इसको थोड़ा सा ढंग से समझाने की। मैं अगर रिपीट करूं, क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पेशेंट्स मिलते हैं हमें और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी लिए हैं किडनी स्टोन के अंदर। तो अगर किडनी स्टोन होता है तो आपको भोजन में पालक, चीकू, टमाटर, चॉकलेट्स, नट्स, ये सब जो है इसकी मात्रा कम कर देनी चाहिए, इसकी मात्रा नहीं लेनी चाहिए किडनी के स्टोन में। मीन जिसमें क्रिस्टल बन रहे हैं, जैसे फलों में चीकू है, या बहुत अधिक विटामिन सी नहीं लेना चाहिए। विटामिन सी अगर जरूरत से ज्यादा लेते हैं तो वो भी ऑक्जेलेट की मात्रा को बढ़ाता है, तो उसमें विटामिन सी की गोलियां कोई खा रहा है तो वो नहीं लेनी चाहिए किडनी स्टोन के केस के अंदर, ताकि और लिमिटेड मात्रा में किडनी ये विटामिन सी की मात्रा या नमक की मात्रा लेनी चाहिए आप लोगों को, इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपने नोट करा होगा इन चीजों को, और आप अपने पेशेंट्स का, अपने घर में, अपने आसपास के लोगों को इस तकलीफ से निजात दिलाने में जरूर आप मदद करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।
बहुत। और आज जो जानकारी सर ने दी है और माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग, और मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ नुकसान हुआ है मेरा पिछले 4-5 सेशन न लेने से। और मैं आप लोग बता दूं कि आज अगर मैं इस अमूल्या में हूं तो शायद ये प्रोडक्ट ही जो था, जो पहला प्रोडक्ट था जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों के सामने। छोटी सी कहानी मात्र 20-30 सेकंड में खत्म करूंगा। मेरे एक साले साहब हैं और उनको किडनी की पथरी थी, पिछले 2 साल से परेशान थे। और जब उनको किडनी की पथरी थी तो मेरे पास, चूंकि मैं पैथोलॉजी लाइन में था, तो मेरे पास आते थे। उसी दौरान एक सज्जन हमको अमूल्या की कंपनी समझाने आए थे। 2017 की बात है ये। तो चूंकि ऐसा कुछ था नहीं मेरे पास जो मैं मेडिसिन बेचूं किसी को, मुझे याद आया कि मेरे साले साहब इनको दिया जाए। तो मैंने उनसे पूछा, भाई क्या हालचाल है तुम्हारे? वो बोले कि भाई किडनी की पथरी है और जिस डॉक्टर के पास जाता हूँ अल्ट्रासाउंड कराता है और दवा देता है। अभी तो ऑपरेशन का बोला है 22 तारीख को। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ऑपरेशन से पहले हमारे पास एक मेडिसिन है, आप इसको लो। वो आए और दवा लेके गए। चौथे दिन उनका फोन आया था, बोले क्या दे दिया? तो मैं डर गया, क्योंकि सच्चाई ये है कि मैं अमूल्या को जानता नहीं था, पहली बार नाम सुना था। मैंने कहा तो ऐसा तो नहीं है अलग कुछ किडनी में इन्फेक्शन बढ़ गया और किडनी ना बाहर आ रही हो? तो वो मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले कि वो मैं इंजेक्शन लेना भूल गया। मैंने कहा कौन सा इंजेक्शन? बोले एक पेन किलर का इंजेक्शन मैं लेता था, बहुत ज्यादा पेन होता था, लेकिन 2 दिन से मुझे पेन नहीं हुआ। तो मुझे तसल्ली हुई। हालांकि उसके बाद फिर वो 6-7 दिन बाद वापस आए और उन्होंने फिर दवा ली और 15 दिन बाद अल्ट्रासाउंड कराया तो उनके मल्टीपल स्टोन थे, 2 mm से लेकर के और 16 mm तक। और मात्र 15 दिन के बाद उनके सिर्फ 2 mm का एक बचा हुआ था, बाकी सारे गायब हो गए। तो मैंने एक छोटी सी कहानी इसलिए बताई कि आज मैं इस कंपनी में या यहाँ जहां पर भी हूँ, सिर्फ इस प्रोडक्ट की वजह से हूँ जिसका आज चर्चा हुई है। दूसरी बात, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर आपको देखिए, फीमेल में आजकल मेनली प्रॉब्लम होती है यूटेन इन्फेक्शन की। ई कोलाई बैक्टीरिया अक्सर इसके रिजल्ट कल्चर कराने पे आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप स्टोन की वजह से, और सिर्फ यूटेन इन्फेक्शन की वजह से भी आपको सारी प्रॉब्लम आ सकती है जो सर ने अभी जो अभी डिस्क्राइब किए हैं। तो अगर किसी को यूटेन इन्फेक्शन है तो अपना रूटीन चेकअप करा ले। बहुत महंगा नहीं होता, 100 से 150 तक का होता है। अगर पस सेल आ रहे हैं बहुत ज्यादा और प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, आप देखेंगे कि मात्र 4 दिन के अंदर, मेरे कम से कम एक नहीं सैकड़ों मरीजों का मेरा एक्सपीरियंस है। आप फिर कराइए बिना किसी एंटीबायोटिक के, सिर्फ क्रश सिरप दीजिए आप, सुबह दोपहर शाम 15-15 ml, और 5 दिन 4 दिन के बाद जांच कराएंगे बिना एंटीबायोटिक के, उसके पस सेल नॉर्मल हो जाएंगे और क्रिएटिनिन लेवल भी उसका कम होगा, अगर उसका एक्यूट प्रॉब्लम होगी तो। चलिए, अच्छा दूसरा मैं कहूंगा कि जितने लोग आज हैं ये सभी किस्मत वाले हैं, और मैं आप लोगों के साथ में आज से शामिल होने का वादा करता हूं और चाहूंगा कि सभी लोग अपने साथ अपने टीम के लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। इस इतने ज्ञानपूर्ण सेशन को अगर छूट रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे साथ माइनस पॉइंट हो रहा है ये। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे करें। और सतीश शर्मा जी, डायमंड डायरेक्टर अगर हो यहाँ पे हरियाणा से, तो मैं एक बार उनको इन्वाइट करना चाहूंगा। जी सर, जी सतीश सर, शर्मा, नमस्कार सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर, गुड। हाँ सर, सबसे पहले तो मैं एमडी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जो इनकी सोच से जो एम्बुलेंस की ये जो एक स्किल डेवलप का और एक सुबह की ये जो मीटिंग है, इनमें जो कहानियों के माध्यम से सर हमें जो एक मैसेज, क्योंकि कहानियों से मैसेज ही मिलता है हमें, और इन मैसेजों से ही आज तक दुनिया में मतलब सक्सेस जिन लोगों ने पाई है, बहुत बड़ा हाथ इन मैसेजों का होता है। तो ये बहुत बढ़िया शुरुआत है। और दूसरी बात कि एक डिसिप्लिन, ये सुबह की मीटिंग एक मामूली जो सेशन है, ये मामूली सेशन नहीं है सर। हम देखेंगे जैसे मिलिट्री है, फोर्सेज हैं, उनमें भी इवन सुबह-सुबह ट्रेनिंग प्रोग्राम सुबह 4 बजे उठना और सब हो जाता है, तो उसका एक महत्व होता है। और सर मैं एक आध मीटिंग मेरी छुट्टी है, जैसे मैं कल ट्रैवलिंग में था तो कल वाली नहीं कर पाया था। तो बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है और बहुत सारे साथी इससे बहुत एक्साइटमेंट में भी है। और सबसे बड़ी बात, हम 5-6 साल से अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं, पेशेंट को दे रहे हैं, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन जैसे आज सर ने क्रश के बारे में, स्टोन
किडनी स्टोन के बारे में जो डिफाइन किया, जो डिटेल हमें मालूम पड़ती है सर, वो एक बहुत बड़ी बात है। और मैं तो यही कहूँगा कि हर अमूल्यंस को ये सुबह वाले सेशन का फायदा उठाना चाहिए, और इससे हमारा चरित्र निर्माण भी और हमारा बिजनेस भी सब कुछ ग्रो कर रहा है सर। तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय मुरली, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद सर, सतीश जी, धन्यवाद सर्वेश जी। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि आप सब खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, अपने चरित्र का निर्माण इस तरह से करें कि लोग आप पर भरोसा करें और महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। नमस्कार फ्रेंड्स, धन्यवाद, थैंक यू, आप शुभ हो।